नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 2 सीट का दंगल किसका मंगल। जी हां, बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हम अभी से लेकर दिन भर लगातार आपको इन दोनों ही सीटों पर चल रही मतदान की हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर हर एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है जो वोटिंग से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। वैसे तो बिहार विधानसभा की केवल 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इन दोनों ही सीटों के लिए सियासी तापमान 243 सीटों के बराबर लग रहा है। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर की तारापुर सीट जेडीयू के खाते में गई थी, लेकिन शशिभूषण हजारी और मेवालाल चौधरी के निधन के बाद से ये दोनों ही सीटें खाली हो गईं। इन दोनों सीटों के लिए आज मतदाता वोट की चोट कर रहे हैं, जिसके नतीजे 2 नवंबर को आएंगे और उस दिन पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन आज जनता जनार्दन के फैसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं 2 सीटों का दंगल किसका मंगल। तो देखिए, इन 2 सीटों पर उपचुनाव के तहत सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। तारापुर के मतदाता विकास के मुद्दे पर आपस में बंटे हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों का यह दावा है कि यहां विकास की बयार बह रही है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि विकास सिर्फ कागजों में ही दिखाई देता है। संग्रामपुर के प्रखंड मुख्यालय के मतदान संख्या 335 की बात कीजिए, 336 और 337 इन तीनों ही मतदान केंद्रों पर जायजा लिया संवाददाता नागेंद्र ने। तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर यहां पर मतदान शुरू हो चुका है। फिलहाल मैं संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय में हूं और यहां पर 335, 36 और 337 पर आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। मतदाता अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे मतदाता मतदान करके भी निकल चुके हैं। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की उपचुनाव में कौन ऐसा मुद्दा है जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकता है। हमारे साथ एक मतदाता हैं जो कि मतदान करके आ चुके हैं। ये नौजवान हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या सोचकर इन्होंने मतदान किया। अच्छा बताइए, क्या इस बार उपचुनाव में मुद्दा लग रहा है आपको? इस बार जो तारापुर में जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दा ज़्यादा प्रभावी है। जैसे विकास के नाम पे कुछ धरातल पे उसे देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, कागज़ पे तो बहुत कुछ दिखने को मिलता है, लेकिन हम लोग लोकल हैं संग्रामपुर बाजार से, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जैसे न तो स्वास्थ्य की उतनी व्यवस्था है, न तो रोड, जल नल एक योजना है सरकार का जो पूरा फ्लॉप योजना है। अच्छा, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ नहीं है। वो एकदम सिर्फ नाम पे वो कागज़ पे है जल नल योजना। और जो स्कूल की व्यवस्था है वो सिर्फ स्कूल नाम पे स्कूल चल रहा है। मतलब बदलाव की पूरी संभावना है इस बार। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या मुद्दा प्रभावी लग रहा है आपको? सबका साथ सबका विकास, और विकास का मुद्दा ही सबसे प्रभावी है। और सरकार में ज़्यादा लोगों की आस्था है कि ये विकासशील सरकार है। सारे काम धरती पर होती है, कोई काम कागज़ पर नहीं होता इस राज्य में। आप अभी आए होंगे ब्लॉक में, देखे होंगे चकाचक रोड बना हुआ है। सामने उधर देखिए हॉस्पिटल बना हुआ है। ये इतना बड़ा बिल्डिंग आप देखिए। लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ पर विकास का बयार चल रहा है, बदलाव का बयार है और विकास नहीं, कोई बदलाव नहीं, एकदम विकास का बयार है। सारे लोग विकास के साथ है और विकास के साथ ही लोगों को आस्था है। किसके बीच में मुकाबला लग रहा है आपको? मुकाबला राजद और जदयू। आपका नाम क्या हुआ? जय कुमार सिंह। तो बिहार विधानसभा के उपचुनाव की इन दोनों ही सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की बात कर लें तो शाम 4 बजे तक यहां पर वोटिंग हो पाएगी। कुशेश्वर स्थान के बल्लाह मध्य विद्यालय मतदान केंद्र से देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह से ही मतदाताओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। मतदाताओं की बात करें तो पुरुष मतदाता के साथ साथ जो आधी आबादी है महिला मतदाताओं की उसकी भी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है। कुशेश्वर स्थान का ये बलहा इलाका है और यहाँ पे 3 बूथ हैं और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और यहाँ पर लगातार मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आप को तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिए किस तरह से महिला मतदाता पूरे जोश और उमंग के साथ इस उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। जो एक सुखद लोकतंत्र की जो तस्वीर होती है वो कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल रहा है और यहाँ इस जगह पर 3 मतदान केंद्र हैं और जिस पे मतदान की प्रक्रिया चल रही है और हम यहाँ पर जो मतदाता आए हैं सुबह सुबह आए हैं वोट करने के लिए, क्या कहेंगे, क्या सोच करके वोट कर रहे हैं? अब मान लीजिए जो कर्म कर रहा है उसी को न सोच कर रहे हैं और क्या करें। क्या क्या सोचे? हाँ देखिए जिनको खाते हैं उसी को न देंगे। जो अच्छा विकास कर रहा है उसी को दिया जाएगा ना सर। हाँ यही सोच कर तो वोटिंग कर रहा है लोग। क्या मुद्दा क्या रहा? मुद्दा अभी कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? विनोद चौपाल। तो ये विनोद कुमार है और यहाँ पर जो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में है हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे चुनाव के ये बल्लाह मिडिल स्कूल में 4 बूथ बनाए हैं 116 से लेकर 119। सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हुआ है, दोपहर को 4 बजे तक मतदान होगा। चारों बूथ पे लोग सुबह से आने शुरू हो गए हैं। पूरा अच्छी व्यवस्था है। मेरे साथ सेंट्रल फोर्सेस और बिहार मिलिट्री पुलिस की सर्विस है यहाँ पर और फोर्स भी पूरी तैनात है, लोग भी पूरे आ रहे हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है डॉक्टर गौरव सिक्का। तो ये डॉक्टर गौरव सिक्का थे जिनके द्वारा बताया कि मतदान के दौरान काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुशेश्वर स्थान, बलहा, दरभंगा।